अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फरवरी 1967 की तूफ़ानी शाम को गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर अफ्तादा गांव यासीन में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम लालक जान रखा गया। लालक जान का मतलब चढ़ता सूरज है। आपकी पैदाइश के रोज एक शदीद तूफान गांव में आया जिसको देखते हुए आपके दादा ने आपके वालिद से कहा कि मुझे लगता है कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा, और उनके दादा की पेशनगोई आखिरकार 1999 की कारगिल वॉर में पूरी हो गई। दोस्तों, लालक जान जब 5 साल के थे तो आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। हवालदार लालक जान के बड़े भाई गुलसंबर ने फौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली, लेकिन लालक जान ने काफ़ी अरसा पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने बड़े भाई से इंस्पायर होकर लालक जान ने भी फौज में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा किया और अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त मांगी, जो उनके वालिद ने बखुशी दे दी। लालक जान अपने एक रिश्तेदार मुराद खान के साथ गिलगित के करीब बुंजी के इलाके में NLI के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए और सिलेक्शन के मरहले को बखूबी पास कर लिया, और फिर 9 माह की रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद आप पास आउट हुए और उनकी पोस्टिंग 12 NLI में कर दी गई। दोस्तों, लालक जान में फौज में आने के बाद पढ़ाई का शौक पैदा हुआ और उन्होंने 1988 में मैट्रिक का इम्तिहान आर्म्ड फोर्सेस बोर्ड से पास कर लिया। 21 अक्टूबर 1988 को लालक जान रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हुए और अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा। 1992 में आपकी यूनिट 12 NLI को पीर घंटी के मुश्किल तरीन महाज डोमिल सेक्टर में डिप्लॉय कर दिया गया, जिसको कोल्ड हेल यानी सर्द जहन्नुम या फिर सियाचिन के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, फौज के मतलूबा कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद 1993 में लालक जान को हवालदार के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और उसके बाद उनकी पहली अपॉइंटमेंट मेस हवालदार थी। 1984 में मौसम सरमा की बर्फबारी की वजह से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खाली की गई पोस्टों पर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, जिसको वापस हासिल करने के लिए 15 साल तक दोनों फौजों के दरमियान झड़पें होती रहीं, क्योंकि भारतीय फौज पूरी तैयारी के साथ एक पूरी आर्मी डिवीजन डिप्लॉय कर चुकी थी, जिसको राशन सप्लाई जम्मू कश्मीर के रास्ते मुहैया की जा रही थी। मई 1999 में फॉरवर्ड पोस्ट पर जाते हुए इंडियन आर्मी के 4 जवान लापता हो गए। उसकी तलाश के लिए भेजे गए 12 जवान भी लापता हो गए। इस तरह वो पोस्ट जिस पर इंडियन आर्मी ने 1984 में नाजायज कब्जा कर लिया था, उस पर पाकिस्तान आर्मी ने दोबारा कब्जा कर लिया। जुलाई 1999 में जब कारगिल का महाज दुनिया के सामने खुल चुका था और दोनों अफवाज के दरमियान सख्त लड़ाई जारी थी, तो इस दौरान लालक जान छुट्टी पर अपने घर यासीन आए हुए थे। इस दौरान उनको खबर मिली कि कारगिल सेक्टर पर पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के 2 लड़ाका जहाज़ों को मार गिराया है। तो ये खबर सुनकर लालक जान से रहा ना गया और उन्होंने वापस ड्यूटी पर जाने का इरादा कर लिया। उनके वालिद गिरामी ने उनको कहा कि बेटा, तुम महीनों के बाद छुट्टी आए हो, अभी वापस ड्यूटी पर ना जाओ, और तुम्हें वापस आने के लिए कोई बुलावा भी नहीं आया। तो लालक जान ने वालिद साहिब से कहा कि अब्बा जान, मेरा वापस जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी यूनिट इस वक्त महाज़े जंग में है और जंग शुरू हो चुकी है। मैं इस सूरत हाल में अपने साथियों को अकेला छोड़कर घर नहीं बैठ सकता। लिहाजा लालक जान मुआयना वापसी के वक्त से पहले ही ड्यूटी पर वापस आ गए और उन्होंने अपने यूनिट कमांडर से खुद को वॉलंटियर करने की दरख्वास्त की और कहा कि उनको अगली दिफाई पोजीशंस पर तैनात किया जाए। वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको सबक सिखाना चाहता है। लिहाजा उनके जज्बे को देखते हुए उनको अगली दिफाई पोस्ट पर भेज दिया गया। सूबेदार सिकंदर इस पोस्ट पर इंचार्ज थे और दुश्मन इस पोस्ट को वापस हासिल करने के लिए भारी आर्टिलरी फायर भी कर रहा था, और सूबेदार सिकंदर और हवालदार लालक जान ने दुश्मन को शदीद मज़ाहमत का सामना करवाया और फिर लेफ्टिनेंट वसीम को चंद जवानों के साथ उस पोस्ट पर चार्ज लेने के लिए भेजा गया, जहां लेफ्टिनेंट वसीम की मुलाकात सूबेदार सिकंदर और हवालदार लालक जान से होती है। जब लेफ्टिनेंट वसीम हवालदार लालक जान से मिले तो वो उनका नाम ठीक से नहीं बोल पा रहे थे।
तो हवालदार लालक जान ने उनका काम आसान करते हुए कहा कि सर, अगर आप मेरा नाम ठीक से नहीं ले पा रहे तो मुझे लाले दी जान कह सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट वसीम और लालक जान के दरमियान एक मुस्कुराहट का तबादला हुआ और लेफ्टिनेंट वसीम ने कहा, ये ठीक है लाले दी जान। पोस्ट पर दुश्मन के आर्टिलरी फायर में तेजी आ गई थी और पोस्ट पर मौजूद पाकिस्तानी जवान भारी गोलाबारी की वजह से शहीद हो रहे थे। पोस्ट पर बैकअप सप्लाई ना होने की वजह से असलहा और खुराक भी महदूद थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज के जवान दुश्मन के आगे सीसा पलाई दीवार बने रहे। लेफ्टिनेंट वसीम अपने साथियों की हिम्मत बढ़ा रहे थे और लालक जान पोस्ट के हिफाजती दस्ते में शामिल थे जो मुसलसल दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे थे और तेजी से अपनी पोजीशन बदल बदल कर फायर कर रहे थे ताकि दुश्मन को उनकी तादाद और पोजीशन के बारे में गलत फहमी रहे। लेकिन अचानक दुश्मन ने उनकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर लिया, जिस पर दुश्मन ने भारी आर्टिलरी फायर खोल दिया। इस गोलाबारी की जद में आकर लालक जान जख्मी हो गए। लेफ्टिनेंट वसीम को जब उनके जख्मी होने की खबर मिली तो लेफ्टिनेंट वसीम ने फौरन लालक जान की तरफ पेशकदमी की और लेफ्टिनेंट वसीम ने लालक जान को शदीद जख्मी हालत में देखकर उनको वापस जाने को कहा, लेकिन लालक जान ने वापस जाने से इनकार कर दिया, जिस पर लेफ्टिनेंट वसीम ने लालक जान की हिम्मत को बढ़ाने के लिए उनको कमर पर थपकी दी तो लेफ्टिनेंट वसीम का हाथ खून से लथपथ हो गया। दोस्तों, जिस दिफाई पोजीशन पर लालक जान की ड्यूटी थी वहां पाकिस्तानी फौज की सबसे ज्यादा शहादतें हुई थीं। लालक जान अपनी दिफाई पोजीशन पर डट कर मुकाबला करते रहे और आखिरकार अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिके हकीकी से जा मिले। और जब लालक जान की शहादत हुई तो उनकी उंगली आखिरी वक्त तक बंदूक की ट्रिगर पर थी और उनका गन मैगजीन भी खाली हो चुका था। 12 NLI के इस फौजी जवान ने अपनी जान इस पाक वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने हवालदार लालक जान की इस बेमिसाल बहादुरी के एतराफ में आपको सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा। आपको आपके आबाई गांव हुंदूर यासीन वैली में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। हकीकत जानों की टीम और पूरी पाकिस्तानी कौम वतन के इस बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।